अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ हसनैन तारिक और आप देख रहे हैं हसनैन मोटो व्लॉग। आज एक नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ जिसमें हम बाइक की केयर के लिए टिप्स वगैरह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप उन टिप्स को फॉलो करेंगे और उससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। आज का जो टॉपिक है वो है न्यू बाइक्स के लिए, कि हम जब न्यू बाइक्स परचेज़ करते हैं तो उसकी रनिंग वगैरह शुरू से कैसे की जाती है। तो जी व्यूवर्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और माशाल्लाह से काफ़ी नायाब टॉपिक है, क्योंकि यही वो टॉपिक है, अगर इस पे अमल ना किया जाए तो बाद में बाइक्स को भी प्रॉब्लम होती हैं और आप यूज़र जो होते हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, सबसे पहले तो जो हमारे बाइक कम्युनिटी में एक बात गौर व फिक्र है कि हम बाइक की रनिंग को अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, हमें मकैनिक हजरात की तरफ से या शोरूम वालों की तरफ से भी ये कहा जाता है कि बाइक की जो रनिंग है वो कंपनी से मुकम्मल होकर आती है। ठीक है, लेकिन वो रनिंग एक मशीन के तौर पर की जाती है बग़ैर किसी वेट के। ठीक है, तो उस रनिंग का मेरे ख़्याल से तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले कि न्यू बाइक अगर आपने लेनी है तो वो आपके लिए एक बच्चे की मानंद है, और बच्चे को हम पहले दिन काम पे नहीं भेज देते। ठीक है, तो इसी तरह बाइक को भी तकरीबन 1000 किलोमीटर की रनिंग जो है वो दरकार होती है। तकरीबन 1000 किलोमीटर तक आप बाइक को 1 पर्सन आप सिर्फ ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, और कोशिश करें कि किसी ज़्यादा मजबूरी में ही कि मतलब आपके वो ऐसे हालात हों कि आपको दूसरा बंदा बिठाना पड़ जाए, तो आप तब ही दूसरा बंदा अलाउ करें, वरना आप 1000 किलोमीटर तक उस पर सिर्फ सिंगल पर्सन सफ़र करें। ठीक है, और इस सिंगल सवारी की काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। ठीक है, एक तो इंजन जो है वो अपनी पिक सही तरह बनाता है। ठीक है, और उसके बाद उसके इंजन का ज़्यादा ज़ोर नहीं लगता। ठीक है, क्योंकि न्यू बाइक होती है, और उसके बाद उसका इंजन आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी अपनी जगह बनाता है, और आपको फिर बाद में फ़ील होगा इस बारे में। ठीक है, और इसके नुकसानात ये हैं कि अगर आप डबल सवारी बैठते हो, तो अगर चाइना की बाइक है, चाहे वो 70 है या 125 है, तो उसमें आपका ये है कि आप जब डबल सवारी उसको यूज़ करते हो तो आपका जो इंजन है वो काफ़ी हद तक ना बैठ जाता है। ठीक है, और उसकी पिक कम हो जाती है चाइना में। अगर होंडा की बात करें तो वो बैठता भी नहीं है और पिक भी कम नहीं करता, लेकिन रनिंग के बाद या 1000 किलोमीटर बाद या 2000 किलोमीटर पे उसकी क्लच प्लेट्स का मसला आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद उसके इंजन में काफ़ी सारे मसाइल छोटे छोटे शुरू हो जाते हैं, आवाज़ें शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो वो हमारी कुछ यही नाअहली होती है जो कि हम उसके रनिंग पीरियड में पेश करते हैं। ठीक है, और रनिंग करने का जो सही तरीका है, ठीक है, आपने तकरीबन 100 से 200 किलोमीटर अपने बाइक को 20, 30 और 40 के दरमियान चलाना है। ठीक है, 40, 30, 20, 30, 40, इसी तरह आपने स्पीड को 40 तक ही महदूद रखना है और ऊपर नीचे करते रहना है। ठीक है, और जब आप 200 किलोमीटर उसकी रनिंग से ऊपर चले जाएंगे, फिर आप उसको 50 तक ले जाना शुरू कर दें, 60 तक ले जाना शुरू कर दें। ठीक है, कुछ लोग होते हैं कि वो न्यू बाइक होता है तो उसको चेक करने के लिए ही तकरीबन उसका मीटर मारने की कोशिश करते हैं, 60, 70, 80, 90। ठीक है, 90 अबव चले जाते हैं, तो वो चला तो जाता है बाइक, लेकिन वो मिसिंग भी करता है। ठीक है, और काफ़ी सारे उसके मिसिंग के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और यकदम ही एक न्यू इंजन का ज़ोर लगता है। ठीक है, उसके बाद आप जब 500 किलोमीटर अपनी बाइक को मुकम्मल कर लेते हैं, तो 500 मुकम्मल करने के बाद आप उसका सबसे पहले ऑयल चेंज करवाएं,
ठीक है। ऑयल चेंज करवाने से ये होगा कि जो 500 किलोमीटर में आपका इंजन न्यू होगा और उसके जब पार्ट्स आपस में टकराएंगे तो साफ ज़ाहिर है उसके जो ज़र्रात हैं रगड़ के वो ऑयल में मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। और 500 किलोमीटर तक चाहे ऑयल जैसा भी है, ब्लैक है या ब्राउन है, तो आप उसको चेंज करवा दें। 500 किलोमीटर के बाद 500 किलोमीटर के बाद आपने अपनी बाइक की जो स्पीड है 700 किलोमीटर तक, वो 65, 60, 50, 60, 65, ठीक है, यहाँ तक रखनी है, ठीक है। जब आप 700 किलोमीटर क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है, तो आपने अपनी बाइक की जो स्पीड है उसको आप लेकर जाएं 80, 90, 90 प्लस, ठीक है। क्योंकि तब एक बाइक जो है वो 700, 800 किलोमीटर यूज़ हो चुका होता है और ये काफ़ी किलोमीटर्स होते हैं कि बाइक की रनिंग के लिए ये काफ़ी हैं, ठीक है। और 1000 किलोमीटर तक कम से कम ये रनिंग आपको मुकम्मल करनी चाहिए। 1000 किलोमीटर पर आप दोबारा एक ऑयल फिर दोबारा उसका चेंज करवाएंगे और उसकी ट्यूनिंग करवाएंगे। बाकी ट्यूनिंग के हवाले से इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बात होगी, क्योंकि अभी व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर मुझे अपलोड करने में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो बाकी जब आप 1000 किलोमीटर इसका मुकम्मल कर लेंगे बग़ैर किसी दूसरे बंदे को बिठाए, ठीक है। अब मेरी भी काफ़ी दोस्तों के साथ लड़ाई हुई है क्योंकि मैंने 1000 किलोमीटर तक किसी दूसरे बंदे को अपने साथ नहीं बिठाया, ठीक है। और मैं काफ़ी अक्सर दोस्तों के पास जाता था तो वो कहते थे कि यार हमें यहाँ तक छोड़ो या यहाँ तक छोड़ो, ठीक है। तो बात यही है कि दोस्त शायद इस बात को ना समझते हो, लेकिन अगर आप बाइक लवर हो तो आप इस बात को ज़रूर समझोगे, ठीक है। दोस्त कहीं नहीं जाता, दोस्ती कहीं नहीं जाती, लेकिन ये जो मशीन है एक दफ़ा अगर इसमें कोई फॉल्ट आ जाए तो वो तकरीबन ना मशीन की उम्र भर का ही वो दबा हो जाता है, ठीक है। तो लिहाजा आप इन चीज़ों को इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। और जब आप कोई न्यू बाइक परचेज़ करते हैं तो ये उस बाइक की जो है वो स्टार्ट में इतनी रिक्वायरमेंट्स तो होती हैं, ठीक है, नई चीज़ है और वो अपनी जगह पर आने के लिए टाइम लेती है। और बाकी इस दौरान आपको मिसिंग का भी जो है मसला पेश आ सकता है। आप महसूस करेंगे कि शायद बाइक मिसिंग कर रहा है, बाइक के कार्बोरेटर में कोई मसला है या इसके प्लग होल्डर में कोई मसला है, ठीक है। तो आपने तकरीबन रनिंग में इस मसले को इग्नोर करना है, ठीक है, क्योंकि बाइक नया होता है और उसकी अभी फ्यूल एवरेज भी सेट हो रही होती है, ठीक है। और फ्यूल के बारे में भी इंशाल्लाह काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ अगले व्लॉग में शेयर करेंगे, ठीक है। और सबसे एंड पे कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें, ठीक है। और हमें आपकी सपोर्ट की भरपूर ज़रूरत है, ठीक है। और अगर इस वीडियो में कोई बात गलत होती है या कोई आपको चीज़ बुरी लगती है तो आप कमेंट करके इस चीज़ का ज़रूर जो है सवाल करें, ठीक है, पूछें या हमें बताएं, ठीक है, क्योंकि हम अभी बिगनर्स हैं और आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और हम गलतियों से ही सीखेंगे और इस गलतियों का आपने ही बताना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके लिए लाएंगे थोड़ी सी पेट्रोल फ्यूल एवरेज की इंफॉर्मेशन और उसके बाद इंजन के बारे में के मुतालिक, ठीक है। और बाकी जो भी हैं बाइक्स के बारे में एक ज़रूरी टिप्स जो बाइक को बेहतर कर सकती हैं, ठीक है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।